गुड मॉर्निंग दोस्तों आज मैं अभी एक्सरसाइज और वॉकिंग करके धूप लेने के लिए यहाँ पे बैठा था। बैठे बैठे मेरे मन में आया कि क्यों ना बैठे बैठे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो बना लिया जाए यहीं पे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो है यानी ज़रूरी बातें एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए। क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं उसके बारे में बताऊँगा दोस्तों पहला पॉइंट है यानी फिजियोथेरापी या एक्सरसाइज। जो भी पेशेंट के लिए जो भी एक्सरसाइज की जाती है या कराई जाती है उसके फैमिली मेम्बर्स कराते हैं या उसके केयर गिवर्स कराते हैं, तो वो इस बात पे निर्भर होना चाहिए कि उस एक्सरसाइज में केवल फिजियोथेरापिस्ट का ही केवल रोल नहीं होना चाहिए कि फिजियोथेरापिस्ट मान लो हाथ को ऐसे ऐसे करता जा रहा है, ऐसे करेगा तो ऐसे कर करके या रिस्ट को ऐसे कर रहा है या हाथ को ऐसे ऐसे कर रहा है, जो भी कार्रवाई कर रहा है अगर फिजियोथेरापिस्ट केवल कर रहा है तो उसका फ़ायदा पेशेंट को नहीं मिलेगा। ये चीज़ का ध्यान रखना है। पेशेंट जब तक अपना एफर्ट नहीं लगाएगा किसी भी एक्सरसाइज में तब तक उसका फ़ायदा पेशेंट को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये हाथ पैर की तो है नहीं कि हाथ हिला दोगे पैर हिला दोगे और ये जो है ठीक हो जाएगा। ये जो प्रॉब्लम जहाँ से है ब्रेन से है। तो ब्रेन के अंदर जो वहाँ से क्लॉट है या ब्लीड हुआ है तो उसको बार बार उस एक्सरसाइज को खुद अपने एफर्ट से जब पेशेंट करता है तो उसके दिमाग को मेमोरी में बैठता है, उसका मेमोरी पकड़ेगी और उसको जो है जैसे कि मान लीजिए कि एक पेशेंट को ऐसे ऐसे नहीं, जो फिजियोथेरापिस्ट होगा वो तो कर देगा, ऐसे ऐसे कर देगा और चला जाएगा, 1 घंटा अपना बना करके वो पैसा लेके चला जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ जब तक कि मान लो कि ऐसे वाली एक्सरसाइज है जब तक कि पेशेंट अपने आप से नहीं करेगा। अपने आप से करेगा कि हाँ भाई अपने आप से ये खोलेगा और वो करेगा, अपने आप जो है ऐसे करेगा। जब तक पेशेंट खुद नहीं करेगा अपने दिमाग से, दिमाग आर्डर देता है मसल्स को, मसल्स उस पर रिएक्शन करता है। तो जब तक पेशेंट अपने आप नहीं करेगा कि हाँ हाथ उठाना है, और जो फिजियोथेरापिस्ट होगा वो तो उठा करके 20 बार उठा के चला जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये चीज़ पहला पॉइंट ध्यान रखना है दोस्तों कि पेशेंट का एफर्ट लगना बहुत ज़रूरी है। जब तक पेशेंट अपना एफर्ट नहीं लगाएगा तब तक पेशेंट को उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसी तरह से हर एक मूवमेंट का है, रिस्ट का हो, हाथ का हो, पाँव का हो, एंकल का हो, जो भी है उसको खुद को ताकत लगा करके पेशेंट को करना चाहिए कि हाँ भाई अभी ये पेशेंट अपने एफर्ट्स करेगा, अगर अपने एफर्ट्स करेगा तो इसका फ़ायदा होगा और इसमें ताकत आएगी। अगर वही चीज़ फिजियोथेरापिस्ट केवल करा देगा तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। नंबर 1 पॉइंट हो गया दोस्तों। दूसरा दोस्तों जो होता है एक्यूपेशनल थेरापी, जो कि यानी जैसा कि पेशेंट जो काम पहले किया हुआ होता है, कोई काम जैसे कि मान लो पेशेंट पहले करता था, जैसे कि हर एक इंसान करता है कि जब भाई नहा लेता है धो लेता है तो अपने हाथ से तेल लगाता है। तो कभी भी पेशेंट को ये बोलो कि तुम जो है ये लो तेल लगाओ। अभी तेल मान लो कि पेशेंट को बोलो हाथ खोलो, हाथ खोलेगा, ऐसे जितना भी खोल सकता है खोलेगा, करेगा, कोशिश तो करेगा, दिमाग से सोचेगा कि हाँ भाई उंगली खोलना है, हाथ खोलेगा, उस पर तेल डाल दो, तेल डाल दो और मिला दो कि हाँ भाई तेल लगाओ अपने सिर पर। अब पेशेंट जो है उसको अब तेल लगाने के लिए क्या क्या पहले कार्रवाई करता था वो तेल लगाने के लिए, जैसे कि पहले इसको घुटने से खोलता था और उसके बाद ऊपर ले जाता था, उसके बाद ऐसे ऐसे करता था। तो इसमें दोस्तों देखिए पहले वो क्या है कि उंगली को खोला, फिर एल्बो से उसको एक्सटेंड किया कि सिर पर ले जाना है, तो उसके बाद कंधे से ऊपर किया और फिर यहाँ पे कंधे का मूवमेंट किया, ये अब ऐसे घुमाएगा। तो इससे जो है बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये सब एक्सरसाइजें एक्यूपेशनल थेरापी पेशेंट से कराना चाहिए। पेशेंट को बोलो कि हाँ अपने हाथों पे तेल लगाओ, तेल दे दो, इस पर लगा दो और बोलो लगाओ ऐसे ऐसे लगाएगा। तो पेशेंट लगाएगा तो उसमें क्या है कि ऊपर नीचे करेगा तो जो है ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा पेशेंट अपने दिमाग से, क्योंकि ये सब काम पहले किया हुआ होता है पेशेंट दोस्तों। तो ये सब काम करने में उसको जो है आसानी होती है। तो ऐसे कामों को कराओ जो कि पेशेंट पहले किया हुआ है और करेगा, उससे जो है हर एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट होगा। अच्छा दोस्तों, नंबर 3 पॉइंट अभी मान लीजिए कि मैंने तेल लगाने के लिए पेशेंट को तेल लगाने के लिए दिया और तेल लगा रहा। जब तेल लगाते समय पेशेंट क्या करता है
कि ऐसे बॉडी को टाइट करता है, अभी हाथ को एक्सटेंड करने के लिए टाइट करता है और उसमें पाँव भी टाइट हो जाता है, अकड़न होती है। तो उस तरह से करने के लिए कि यानी मल्टी ऑर्गन्स का उसको भी इंगेज करो। जो पर मान लो कि जब मैं तेल जैसे ये करूँगा, इधर देखो टाइट कर रहा हूँ, हाथ इधर से टाइट होता है और ये कंधे से उठ रहा है, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट जब भी लगाता है पेशेंट तो उसमें क्या है कि उसको टाइटनेस बाकी उसके बाएं पार्ट में जो उसमें भी होती है। तो जैसे मैं जब ऐसे करूँगा तो मेरा पाँव भी टाइट हो रहा है, पाँव को भी इंगेज कर दो। पाँव को इंगेज करने के लिए उसके ऊपर पाँव को रख दो, यानी लेटा है पेशेंट तो लेटे लेटे उसके पाँव के ऊपर रख दो, और फिर करेगा तो जो है उसका जो है उतना वो नहीं लगेगा कि पाँव पर टाइटनेस नहीं आएगी, क्योंकि पाँव। देखिए दोस्तों, क्या है कि मैं वहाँ पे धूप में जब बैठा था तो बैठे बैठे वीडियो बनाते बनाते वीडियो मेरा कट गया। कटने का कारण ये था कि मेरा मोबाइल गर्म हो गया और तकरीबन 5 मिनट का वहाँ पे बना था वीडियो। तो वहाँ से मैं अभी आकर के छाया में बैठ गया हूँ, नीचे बैठ गया हूँ और नीचे बैठ कर के यहाँ बना रहा हूँ वीडियो। तो दोस्तों वहाँ पे तक वहाँ पे जहाँ तक मैं वीडियो बनाता हूँ उससे आगे के मैं बताऊँगा कि जब पेशेंट अपना एफर्ट लगाता है तो उसमें क्या है कि दूसरे पाँव का भी यानी उसमें अकड़ता है, टाइट करता है, पाँव को भी टाइट करता है और पूरा तब ताकत लगाता है। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, अगर बेड पेशेंट है मान लो तो उसको बेड पर लेटे लेटे पाँव को फोल्ड करके एक अफेक्टेड पाँव के ऊपर सही वाला पाँव रख दो। उसके ऊपर रख दोगे तो वो जो है वो नहीं आएगी, उसमें कहने मतलब वो जोर वो उससे जो है उसका जोर टाइटनेस नहीं आएगी और पेशेंट अपना एफर्ट लगा करके अच्छे से पाँव हाथ का एफर्ट लगा रहा है तो हाथ पे एफर्ट अच्छा लगाएगा। उसके कहने का मतलब कि वो अगर पाँव के ऊपर पाँव रख दिया तो ये जो है ऐसे करने में इसको फिर यहाँ पे ले जाने में दिक्कत नहीं होगी और सिर पे तेल लगा लेगा या जो भी है आपने उसको काम दिया है वो काम वो करेगा। तो दोस्तों ये इस तरह से एक्स्ट्रा एफर्ट का पॉइंट हो गया कि पेशेंट जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है तो उसमें क्या है पेशेंट के जो पाँव भी टाइट हो जाता है या तो उसको भी एंगेज कर दो। कहने मतलब कि दोनों का एंगेजमेंट रहेगा तो वो उसमें जो है दिक्कत नहीं होगी। अच्छा दोस्तों, अभी क्या है दोस्तों, हम जब पेशेंट के बारे में असेसमेंट करते हैं तो उसके हर एक जगह पे कमियों के बारे में ही हम उसको असेस करते हैं कि भाई ये पेशेंट में अभी जो है ये कमी है, ये कमी है, उसको बोलते हैं कि ये कमी है, ये कमी। तो इसके साथ साथ में उसमें जो स्ट्रेंथ है, जो उसमें ताकत है, जो उसकी अच्छाई है, उस चीज़ को भी पेशेंट को बताना है। जैसे कि तुम अभी यंग एज का कोई पेशेंट है तो उसको एहसास देना है कि तुम्हारे में ताकत है और तुम यंग एज हो, अभी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तुम तो तुम्हारे अंदर इतनी ताकत आ गई है कि तुम ये भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा उसको हौसला देना है कि हाँ भाई आप में ये ताकत भी है, केवल उसकी वर्क का वीकनेस मत यानी उसको नोट करो, उसकी स्ट्रेंथ को भी नोट करके उसको महसूस कराना है कि उसके अंदर ये करने की ताकत है, ऐसे उसका हौसला बढ़ेगा और वो करेगा काम को। अगला पॉइंट दोस्तों कि कोई भी एक्सरसाइज या कुछ काम का है चुनाव करना है अगर, तो पेशेंट का भी सलाह लेना है, पेशेंट से पूछ करके, पेशेंट का जिसमें इंटरेस्ट रहता है। जैसे कि अगर पेशेंट मान लो कि ऐसे वॉकिंग के लिए लेके जाओगे तो पेशेंट बोलेगा नहीं, मन नहीं कर रहा है उसको। अगर मान लो कि कोई पेशेंट है जो कि मंदिर जाने का शौकीन है या मंदिर में वो जाना चाहता है कि हाँ भाई मंदिर में जाने पर वो पहले भी मंदिर जाता था और मंदिर के बहाने ले जाओ, उसको वॉकिंग कराना है तो मंदिर के लिए बोलो चलो मंदिर घूम के आते हैं, मंदिर ले जाओ, पेशेंट को मंदिर ले जाओ। तो उस काम को पेशेंट की सलाह लेकर के भी कहीं जाओ। पेशेंट मान लीजिए कहीं भी रिक्रिएशन के लिए बच्चों के गेम वगैरह मैच देखने का उसका शौकीन, तो कहीं पे मैच हो रहा है तो बच्चों को मैच देखने के लिए ले जाओ। वहाँ पे बच्चे नीचे अगर आपके सोसाइटी या आपके गांव के एरिया में जहाँ कहीं मैच हो रहा है या बच्चे जहाँ तक ज़्यादा खेलते हैं उस एरिया में ले जाओ। अगर पहले वो पेशेंट अच्छा वैसा काम उसको रुचिकर रहता था, उस काम में उसकी रुचि रहती थी, तो वैसे काम के लिए वहाँ पे उसको पेशेंट की मर्जी से ले जाओ।
समय से पहले कुछ नहीं कराना चाहिए पेशेंट से दोस्तों। समय से पहले जैसे कि मान लो कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल एक बताया था कि समय से पहले जैसे बेड पेशेंट है, बेड पेशेंट को पहले बेड पे बैठना सिखाओगे, बेड पर बैलेंस करना सिखाओगे, फिर बेड पे बैलेंस करने के बाद फिर नीचे उतार के उसको नीचे खड़ा करना सिखाओगे, नीचे फिर उसको बैठना सिखाओगे, व्हील चेयर पर बैठना सिखाओगे। अगर वो पेशेंट है तो व्हील चेयर पर पहले बैठ करके उसको इधर ले जाओगे, व्हील चेयर से ले जा करके उसको नीचे तक यानी उसको ग्राउंड में घुमाना शुरू करोगे, और उसके बाद फिर उसको खड़ा करना शुरू करोगे। खड़ा करना शुरू करोगे, खड़ा होकर के वो बैलेंस बनाना सीखेगा। अगर वही चीज़ कोई चीज़ जैसे कि खड़ा कर दिया, बैलेंस बनाना नहीं सिखाया, डायरेक्ट उसको वॉकिंग करना सिखाओगे तो उसमें क्या है कि उसको कमी रह जाएगी कुछ। इसलिए जो स्टेप बनाया गया है उसको डायरेक्ट वहीं किसी स्टेज पर मत ले जाओ। जब खड़ा होने लगेगा, बैलेंस बनने लगेगा तो उसको गेट की ट्रेनिंग देनी चाहिए। गेट यानी गेट होता है कदम का कैसा रखना, कदम में यानी कितनी पोजीशन होती है, कैसे कैसे चलता है, तो गेट का भी यानी उसमें ध्यान रखना चाहिए। फिजियोथेरापिस्ट सब कुछ कराते हैं तो वो सब गेट भी है इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें कि आदमी के कदम का जो है कदम कैसे रखता है, किन किन पोजीशन से, और उससे पूरा वेट जो है उस अफेक्टेड पाँव पे आना चाहिए। मेरा भी वैसे गेट में मेरी भी प्रॉब्लम थी, मेरा गेट पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए मेरे अभी वॉकिंग में अभी प्रॉब्लम है, सही नहीं रहती है। अच्छा दोस्तों, ये अगर लास्ट पॉइंट है कि पेशेंट की भी सलाह लेनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। पेशेंट से सलाह लो कि हाँ भाई अच्छा ऐसा है कि आज जो है हम वहाँ चलने के लिए प्लान कर रहे हैं, चलो वहाँ पे एक्सरसाइज करके आना है। जैसे मेरा ही है, कहीं जाने के लिए मैं ओपन जिम में जाता हूँ तो मेरे से सलाह लेती हैं मेरी जो वाइफ हैं कि आज जो है कई दिन हो गया ओपन जिम में गए हुए, चलो आज चलो ओपन जिम चलते हैं, उधर वॉकिंग भी हो जाएगा और जो है एक्सरसाइज भी करके आना। तो ऐसे करके सलाह लो, उससे सलाह ले करके तब लेके जाओ। ऐसे एकाएक बोलोगे जब पेशेंट की मर्ज़ी नहीं होगी जाने की तो ज़बरदस्ती मत करो। पेशेंट को उसको विश्वास में लेना है, पहले पेशेंट को विश्वास में ले करके उससे सलाह ले करके तब लेके जाओ, कराओ। और पेशेंट का मनोबल बढ़ाने से ही, मनोबल बढ़ा करके ही काम कराओ। पुचकार के कराओ, चाय पी कर बोलो चाय पी लो, चलो चलते हैं, थोड़ा सा हीट आ जाएगी। नारियल पानी पे जैसे कि चलते हैं कभी से नहीं, अगर कुछ होता है मेरी मैडम बोलती हैं चलो घूम के आते हैं, नारियल पानी पी के आएंगे। तो ऐसे करके किसी न किसी बहाने जो है निकलना चाहिए पेशेंट को और वॉकिंग करना चाहिए। जैसे कल का मैं एक वीडियो बनाया था कि मेरे मैडम ने बोला कि अभी सोने के टाइम में सो मत जाओ, दही लेके आओ। मैं उठा गया, वीडियो बनाते हुए गया, दही लेके आया, वीडियो भी बना लिया, उसी में अपना वो भी एफर्ट हो जाता है। मेरा कहने का मतलब कि चलते चलते वीडियो जो बनाया मैं स्टिक लेकर के, ऐसे स्टिक ले, ये देखिए ये स्टिक को दिखाऊं मैं यहाँ पे, स्टिक जो है मैं कैसे दिखाऊं, मैं अभी दिखाऊंगा। अभी इस स्टिक जो है मैं यही स्टिक के स्टैंड पे लगा करके मैं तब वीडियो बना रहा हूँ। नीचे बैठा हूँ, स्टैंड ऐसे खड़ा है, स्टैंड पे ऐसे मोबाइल रखा है, और देखिए उसका छाया दिख रहा नहीं, छाया नहीं अभी यहाँ पे, तो देखो मेरे सिर पर धूप आ रही है लेकिन इधर नहीं, अभी धूप क्या है ऊपर चढ़ती जा रही है। तो धीरे धीरे अभी 9 बज गया, 9 सवा 9 हो रहा है, तो अभी क्या है कि धूप ऊपर आती जा रही है, और अभी धूप जो है फिर अभी मोबाइल पे नहीं है, मोबाइल ठंडे में है, मोबाइल इधर है सामने, देखिए मोबाइल हिलाया मैं। तो इस तरह से दोस्तों एक पेशेंट के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए। मेरा मन किया कि ऐसे ऐसे जो पॉइंट सही है उसको मैं वीडियो बना करके डाल दूं। थैंक यू दोस्तों, अब बस बंद करता हूं यहीं पे। थैंक यू, अभी चलता हूं बस नहाने धोने के लिए और नाश्ता पानी होगा। और भाई वीडियो देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।